हाय एवरीवन, द आर्ट ऑफ इंटरेक्शन सीरीज़ के 9th लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ और हमारा आज का टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ इंटरेक्शन। तो चलिए आज के इस लेक्चर को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि हमारे पास इस लेक्चर में क्या है। इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स बेसिकली हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं। आपने देखा होगा जब भी कभी हम कोई घर या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें ब्रिक्स जो हमारे पास होती हैं एज ए बिल्डिंग यूनिट्स काम करती हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर काम करती हैं। इसी तरह हमारे पास इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन में एज ए बिल्डिंग यूनिट्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर यूज होते हैं। Components are interactive building blocks for creating a user interface. They can be organized into categories based on their purpose. हमारे पास basically 5 to 6 कैटेगरी के components होते हैं जिसमें actions हैं, containments हैं, communications है और नेविगेशन से रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, फिर सिलेक्शन से रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, फिर टेक्स्ट इनपुट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एक्शंस। एक्शन कंपोनेंट बेसिकली हमारे पास वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें कोई ना कोई एक्शन अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक्शन कंपोनेंट वो होते हैं जो किसी यूज़र को कोई ना कोई एम अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें अगर बात की जाए तो हमारे पास 5 तरह के एक्शंस होते हैं जो कि नंबर 1 पे हमारे पास है कॉमन बटन्स, एक्सटेंडेड फैब्स, फ्लोटिंग एक्शनेबल बटन्स, आइकॉनिक बटन्स और सेगमेंटेड बटन्स वगैरह। या इसमें बेसिकली सेगमेंटेड बटन्स में हमारे पास टैब्स या स्प्लिट कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। टॉप पे मेक अ पेमेंट का ये बटन है, ये बेसिकली कॉमन बटन है। इसके नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास सेकंड पोजीशन पे है न्यू टास्क से रिलेटेड एक बटन बना हुआ है। बेसिकली इस तरह के बटन्स को एक्सटेंडेड फैब बोलते हैं। एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शनेबल बटन बेसिकली इसका पूरी प्रोनाउंसिएशन है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ऐसा बटन जिसमें टेक्स्ट और आइकन यूज हो रहा होता है तो ऐसे बटन को हम एक्सटेंडेड फैब बोलते हैं। फ्लोटिंग एक्शनेबल बटन हमारे पास अगर नीचे ये 3rd नंबर बटन की बात की जाए तो ये हमारे पास ऐसे बटन जो फ्लोटिंग एक्शंस के लिए यूज होते हैं वो फ्लोटिंग एक्शनेबल बटन कहलाते हैं। बेसिकली इनका प्राइमरी एक्शन ही ये होता है कि ये हमें कोई एक्स्ट्रा काम करके दे रहे होते हैं। फिर हमारे पास आइकॉनिक बटन होते हैं। आइकॉनिक बटन की एग्जांपल आप देख सकते हैं इस तरह शेयर से रिलेटेड बटन या फेवरेट बटन या मोर का बटन जो हमारे पास अक्सर मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट्स के अंदर अवेलेबल होता है। फिर सेगमेंट से रिलेटेड सेगमेंटेड बटन हमारे पास स्प्लिट कंटेंट से रिलेटेड बटन जो होते हैं या फिर जो हमारे पास टैब्स वगैरह होते हैं। तो इसकी एक नीचे एग्जांपल गिवन है। ये बेसिक इस तरह के बटन्स जो हमारे पास होते हैं वो सेगमेंटेड बटन्स कहलाते हैं। इंटरैक्टिव कंपोनेंट की सेकंड कैटेगरी की बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं कम्युनिकेशन। इसके नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो कंपोनेंट होते हैं वो बेसिकली कम्युनिकेशनल कंपोनेंट कहलाते हैं। ये बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और यूज़र को गाइड कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो अपने बारे में खुद से ही बता रहे होते हैं कि मैं किस तरह का एक फीचर हूँ। तो उस तरह के कंपोनेंट्स को बेसिकली कम्युनिकेशनल कंपोनेंट कहते हैं। कम्युनिकेशनल कंपोनेंट्स प्रोवाइड हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। राइट साइड पे अगर आप देखें तो 4 तरह के आपको कम्युनिकेशनल कंपोनेंट्स की एग्जांपल शो करवाई गई हैं। नंबर 1 की बात करें तो हमारे पास है बैजेस। बैजेस बेसिकली वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि नोटिफिकेशन, काउंट्स या स्टेटस से रिलेटेड हमारे पास यूज़र इंटरफेसेस में शो करवाए जाते हैं। टॉप पे अगर आप देखें तो ये जब भी कभी आपने कोई नोटिफिकेशन, बेल नोटिफिकेशन देखा होगा तो उसके ऊपर नंबर, काउंट नंबर भी आ रहा होता है, तो वो बेसिकली बैजेस को शो करता है। इसी तरह हमारे पास प्रोग्रेस बार या प्रोग्रेस इंडिकेटर होता है। तो अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें तो आपको ये बेसिकली प्रोग्रेस बार इस तरह की होती है जो कि आप किसी फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं तो एट दैट टाइम आपको शो करवाई जाती है कि आपने कितने % कोई इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है। कोई भी आप एक्शन अचीव कर रहे हो या किसी एक्शन को अकम्प्लिश कर रहे हो एट दैट टाइम आपको कोई प्रोग्रेस बार या परसेंटेज की फॉर्म में कुछ कंपोनेंट्स शो करवाए जाते हैं। तो उस तरह के कंपोनेंट्स को बेसिकली प्रोग्रेस बार या प्रोग्रेस इंडिकेटर्स बोला जाता है। तो ये भी बेसिकली प्रोग्रेस इंडिकेटर या प्रोग्रेस बार बेसिकली स्टेटस शो करते हैं किसी भी प्रोसेस की इन रियल टाइम। 3rd नंबर पे हमारे पास स्नैक बार आ जाते हैं। स्नैक बार बेसिकली वो कंपोनेंट्स होते हैं कि जब कभी किसी स्क्रीन के अंदर कोई एरर आ जाता है तो उस वक्त हम छोटा सा एक नोटिफिकेशन शो करवाते हैं उस एरर से रिलेटेड। तो उस
वक्त हम यूज़र से ये कहते हैं कि जो एक्शन अभी आप अचीव नहीं कर पाए, आप इसको रीट्राई करें और इस एक्शन को मे बी आप हो सकता है कि आप दोबारा से अचीव कर लें। स्नैक बार शो शॉर्ट अपडेट्स अबाउट प्रोसेसेस एट द बॉटम ऑफ स्क्रीन, और ये मोबाइल एप्लीकेशन में बॉटम पे शो करवाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिकेशनल कंपोनेंट में जो नंबर 4 पे आता है वो है टूल टिप्स। टूल टिप्स बेसिकली आपको लेबल्स और मैसेजेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इसमें आप स्मार्ट सा नोटिफिकेशन भी शो कर सकते हैं यूज़र को। किसी सक्सेस से रिलेटेड कोई एक्शन अचीव हो जाए तो उस वक्त आप कोई स्मार्ट नोटिफिकेशन भी यूज़र को दिखा सकते हैं। तो समटाइम ये टूल टिप्स उस वक्त भी हम यूज़र को शो करवाते हैं जब हमारे पास कोई नोटिफिकेशन रिसीव होता है। मोस्टली जो टूल टिप्स हैं हम वेब एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ करते हैं। इंटरैक्टिव कंपोनेंट में थर्ड नंबर पे जो कैटेगरी आती है दैट इज कंटेनमेंट्स। कंटेनमेंट्स बेसिकली वो कंपोनेंट्स होते हैं जो अपने अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को सेव कर रहे होते हैं, या वो कंपोनेंट जिन्होंने अपने अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखा होता है, वो कंपोनेंट्स बेसिकली कंटेनमेंट्स कंपोनेंट्स कहलाते हैं। कंटेनमेंट्स कंपोनेंट्स होल्ड इन्फॉर्मेशन एंड एक्शंस। तो इन कंटेनमेंट्स कंपोनेंट्स के अंदर बेसिकली कोई बटन भी हो सकता है और कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ टेक्स्ट या टाइटल्स वगैरह होते हैं। कंटेनमेंट्स कंपोनेंट्स की बात की जाए तो हमारे पास 6 तरह के कंटेनमेंट्स कंपोनेंट्स हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास शीट्स है, फिर सेकंड हमारे पास कार्ड्स हैं, डायलॉग बॉक्स है, कैरोसेल्स हैं, डिवाइडर हैं और स्लाइड शीट है। नंबर 1 पे जो हमारे पास शीट्स हैं तो इसमें हमारे पास टॉप शीट, बॉटम शीट, राइट शीट, लेफ्ट शीट आती हैं। तो यहाँ पे राइट साइड पे अगर आप देखें तो जिस जगह पे मेरा कर्सर आ रहा है वो बेसिकली आपको स्क्रीन के अंदर एक बॉटम शीट शो करवा रहा है। तो बॉटम शीट के अंदर हम बेसिकली सेकेंडरी कंटेंट शो करवाते हैं। नंबर सेकंड पे अगर इसकी बात करें तो हमारे पास कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स बेसिकली किसी भी सिंगल एंटिटी से रिलेटेड कंटेंट को अपने अंदर होल्ड करते हैं। लाइक अगर आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करें तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन में अगर आप कोई बुक बाय करने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड कार्ड्स बनाए जाते हैं ताकि उस बुक की सारी इन्फॉर्मेशन एक कार्ड के अंदर शो करवा दी जाए कि उसकी प्राइस क्या है, उसका टाइटल क्या है, उसकी रेटिंग क्या है, और उसको बाय करने के लिए एक बटन भी वहाँ पे गिवन होता है। तो इस तरह का जो एक कंटेनमेंट या कंटेनर होता है दैट इज कॉल्ड कार्ड्स। फिर हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाते हैं। डायलॉग बॉक्स की बात करें तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स एक प्रॉम्प्ट की तरह होते हैं। आपने अगर देखा होगा कि समटाइम आप कोई टास्क अचीव करते हैं या उसको अकम्प्लिश करते हैं तो हमारे पास एक सक्सेस मैसेज आ जाता है जिसपे एक ओके का बटन होता है या उसमें लिखा हुआ आ जाता है कि यू हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इस तरह के बटन आ जाते हैं। या हमारे पास डायलॉग बॉक्स की बात करें तो इसमें हमारे पास सिलेक्शन टाइप की इंफॉर्मेशन भी आ जाती है जिसमें आपको कहा जाता है कि कोई इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करके आप फर्दर प्रोसेस के लिए मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैरोसेल्स होते हैं। कैरोसेल्स की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास डिवाइडर्स होते हैं और हमारे कंटेंट को डिवाइड करते हैं और स्लाइड करते हैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट साइड पे, या फिर समटाइम ये होता है कि ये बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम्स हमारे पास कंटेंट को स्लाइड करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती हैं स्लाइड शीट्स। स्लाइड शीट बेसिकली आपने मोस्टली देखा होगा किसी वेबसाइट में राइट साइड पे एक हमें हैमबर्गर आइकन मिल जाता है जिसके क्लिक पे हमारे पास राइट साइड पे हमारे पास स्लाइड्स खुलती हैं, तो उसके अंदर फर्दर हमने मेन्यू गिवन की होती हैं। उस तरह की जो शीट्स होती हैं उनको हम स्लाइड शीट बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमने इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट से रिलेटेड जो हमारी वेबसाइट का आर्किटेक्ट होता है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर कैसे आपने मूव करना है, उसको फर्दर कैसे एक्सप्लोर करना है, उससे रिलेटेड फर्दर जो पेजेस होते हैं उनके जो लिंक हैं वो हमने वहाँ पे मेंशन किए होते हैं। इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स की चौथी कैटेगरी की अगर बात करें तो हमारे पास आती है नेविगेशन। नेविगेशन में फर्दर हमारे पास 8 तरह की नेविगेशंस होती हैं। नेविगेशंस बेसिकली वो इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स हैं जिनके हेल्प से यूज़र मूव थ्रू करता है थ्रू आउट द वेबसाइट या थ्रू आउट द मोबाइल एप्लीकेशन। तो फर्स्ट वन हमारे पास है बॉटम ऐप बार, बॉटम नेविगेशन बार, नेविगेशनल ड्रॉअर, नेविगेशनल रेल, सर्च, टैब्स, टॉप ऐप बार, टॉप नेविगेशन बार। तो फर्स्ट वन में बॉटम ऐप बार में अगर आप देखें इस तरह का हमारे पास जो डिस्प्ले होता है वो बेसिकली बॉटम ऐप बार होता है जिसमें बेसिकली हमारे पास एक एक्शंस होता है और फिर हमारे पास साथ में ही आइकॉनिक बटन भी होते हैं। फिर हमारे पास बॉटम नेविगेशन बार, बेसिकली बॉटम नेविगेशन बार ही मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर मेन हायरार्की
होती है जिसके थ्रू यूज़र मूव थ्रू करता है थ्रू आउट द मोबाइल एप्लीकेशन। फिर हमारे पास नेविगेशन ड्रॉअर होता है। नेविगेशन ड्रॉअर बेसिकली हमारे पास एक स्लाइड शीट जैसे कि वेब एप्लीकेशंस के अंदर होती है, उसी तरह हमारे पास नेविगेशन ड्रॉअर मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ होती है, जो कि हमारे पास यूज़र को डिफरेंट पेजेस के लिए स्विच करवाने में हेल्पफुल रहता है। और इसकी हेल्प से यूज़र बेसिकली पूरी वेबसाइट के ऊपर मूव थ्रू करता है। और नेविगेशन रेल बेसिकली जो हमारे पास नेविगेशन ड्रॉअर होता है, बेसिकली इसका एक कह लें कि आइकॉनिक वर्जन होता है। बेसिकली ये भी मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशंस के अंदर यूज़र को डिफरेंट पेजेस के ऊपर मूव करने के लिए कंटेंट प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली हमारे पास मिड साइज डिवाइसेस जस्ट लाइक मोबाइल एप्लीकेशंस, वेब एप्स, टैबलेट्स, इस तरह की जो हमारे पास डिवाइसेस होती हैं उनमें यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सर्च बेसिकली सर्च बार है जो कि किसी भी कंटेंट को थ्रू आउट द वेबसाइट आप सर्च कर सकते हैं, उसमें हेल्प करती है। सर्च बार में की अगर बात कर ली जाए तो हमारे पास एक ग्लोबल सर्च होती है और एक लोकल सर्च होती है। लोकल सर्च किसी एक स्पेसिफिक पेज के लिए काम करती है और जो हमारे पास ग्लोबल सर्च होती है वो बेसिकली थ्रू आउट द वेबसाइट किसी कंटेंट को आपको सर्च करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास टैब्स आ जाते हैं। टैब्स बेसिकली हमारे पास इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स की तरह होते हैं जो कि किसी कंटेंट को सेगमेंट करने के लिए और डिवाइड करने के लिए यूज़ होते हैं और इसकी हेल्प से आप डिफरेंट टाइप का कंटेंट व्यू कर लेते हैं। टॉप ऐप बार जैसे कि हमारे पास बॉटम ऐप बार होती है, इसी तरह हमारे पास टॉप ऐप बार होती है। अगर आप मेरे कर्सर पे फोकस करें तो ये जो लाइन है हमारे पास इस तरह का हमारे पास जो इंटरैक्टिव कंटेनर बनता है उस कंटेनर को हम टॉप ऐप बार कहते हैं। इसमें आप स्क्रीन नेम मेंशन कर सकते हैं, बैक बटन या प्रोफाइल यूज़र की प्रोफाइल अवतार इसमें मेंशन करते हैं, इसमें मोर बटन, फाइल अटैचमेंट। तो ये जो सारा कंटेनर होता है बेसिकली इस कंटेनर को टॉप ऐप बार बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉप नेविगेशन बार। तो टॉप नेविगेशन बार बेसिकली इसकी परफेक्ट एग्जांपल आप रियल वर्ल्ड में देखना चाहते हैं तो फेसबुक का जो टॉप पे नेविगेशन बार है, अगर आपने फेसबुक की मोबाइल एप्लीकेशन देखी है तो उसमें जो नेविगेशन बार है जहाँ पे होम है, फिर वीडियोज़ हैं, फिर यूज़र्स हैं, फ्रेंड्स, तो जिस तरह हमारे पास बॉटम नेविगेशन बार था ये हमारे पास इसी तरह हमारे पास टॉप नेविगेशन बार होता है। जब मटेरियल डिज़ाइन इन स्टार्ट पे आया था तो उस वक्त हमारे पास टॉप नेविगेशन बार ही होता था, लेकिन बाद में जब हमारे पास बॉटम नेविगेशन बार को लाने का पर्पज़ ही ये था कि जो हमारे पास टॉप नेविगेशन बार है वो हमारी थंब एक्सेस रेंज से बाहर होता है। तो उस वक़्त फिर मोस्टली जो मोबाइल एप्लीकेशंस थी उन्होंने टॉप नेविगेशन बार को स्किप करके बॉटम नेविगेशन बार पे फोकस किया और आजकल अगर आप देखें तो मोस्टली आपको नेविगेशंस जो हैं वो बॉटम पे ही मिलेंगी। नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्शन इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सिलेक्शन इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स बेसिकली यूज़र को कुछ ना कुछ कंटेंट स्पेसिफाई करवाते हैं जो कि चॉइसेस से रिलेटेड हो सकता है। अगर इसकी बात करें तो सिलेक्शन कंपोनेंट्स लेट्स पीपल स्पेसिफाई चॉइसेस, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप की सिलेक्शंस आ जाती हैं जिसमें चेक बॉक्स, चिप्स, डेट पिकर, मेन्यूज़, रेडियो बटन, स्लाइडर्स, स्विच और टॉगल, टाइम पिकर्स। तो इस तरह के जो कंटेनर इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली सिलेक्शन इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। चेक बॉक्स बेसिकली वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे हमारे पास मोर देन वन ऑप्शंस होती हैं और हम एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। चेक बॉक्स की एग्जांपल देखें तो आप मेरे कर्सर पे फोकस कर सकते हैं, तो ये बेसिकली राइट साइड पे आपको चेक बॉक्स की एग्जांपल शो करवाई है। उस नेक्स्ट वी हैव चिप्स बेसिकली हमारे पास वो इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जो चेक बॉक्स की तरह हमें मोर देन वन सिलेक्शन करने में हेल्पफुल रहते हैं। मोस्टली आपने अगर कोई भी एप्लीकेशन पे साइन अप करने के बाद ऑनबोर्डिंग सेटिंग की होगी तो वहाँ पे आपने इस तरह की चिप्स इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स को देखा होगा कि जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड चीज़ें सेट करते हैं, जिसमें फ़िल्टर कंटेंट हो सकता है, ट्रिगर एक्शंस हो सकते हैं और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ चॉइसेस हो सकती हैं। राइट साइड पे अगर आप देखें तो मेरे माउस पे फोकस करते हुए आपको इसकी एग्जांपल मिल सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डेट पिकर बेसिकली हमारे पास कैलेंडर्स में जब हमने अगर टूरिज्म एप्लीकेशन देखी हो तो उसमें बेसिकली मोस्टली आपको डेट पिकर्स देखने को मिलते हैं। जब आप अपने टूर की डिपार्चर डेट के लिए सिलेक्शन करते हैं तो उस वक्त आपको डेट पिकर
इसका जो इंटरेक्टिव कंपोनेंट है वो देखने को मिलता है। अगर आप राइट साइड पे मेरे कर्सर पे फोकस करें तो डेट पिकर की एग्जांपल आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह हमारे पास मेन्यूज़ होते हैं। मेन्यूज़ बेसिकली आप वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन की हायरार्की होती है, उसके मेन पेजेस को शो करवा रही होती है। तो राइट साइड पे अगर आप मेरा कर्सर देखें तो आपको इसकी एग्जांपल भी देखने को मिल सकती है। इसी तरह हमारे पास रेडियो बटन्स आ जाते हैं। रेडियो बटन्स भी बेसिकली हमारे पास चेक बॉक्स की तरह ही होते हैं, लेकिन चेक बॉक्स और रेडियो बटन में बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि चेक बॉक्स में आप मोर देन वन सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन में आप सिर्फ एक ही सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइडर्स हैं। स्लाइडर बेसिकली अगर आपने कोई भी म्यूजिक से रिलेटेड एप्लीकेशन देखी होगी तो उसमें आपको मोस्टली स्लाइडर देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आप वॉल्यूम एडजस्ट करते हैं, अपनी वॉइस को कम या ज़्यादा कर लेते हैं। या इसी तरह की अलार्म से रिलेटेड अगर आप कोई भी एप्लीकेशन देखें तो वहाँ भी आपको स्लाइडर देखने को मिलते हैं। आजकल तो बेसिकली ई कॉमर्स एप्लीकेशन में जब आपने कोई पेमेंट सेट करनी होती है तो वहाँ भी आपको स्लाइडर देखने को मिल जाते हैं। तो स्लाइडर बेसिकली आप की सिलेक्शन कर रहे होते हैं कंटेंट में, तो बेसिकली ये रेंज से रिलेटेड होते हैं। स्विच और टॉगल बेसिकली हमारे पास एज ए इलेक्ट्रिक बटन जैसे काम करते हैं। अगर हमने किसी रूम की लाइट को ऑफ करना है या ऑन करना है तो इसी तरह हमारे पास स्विच या टॉगल बटन भी काम करते हैं। अगर हमने किसी ऑप्शन को ऑफ करना है या किसी ऑप्शन को ऑन करना है तो इस स्विचेस या टॉगल्स यूज होते हैं। टाइम पिकर्स बेसिकली जैसे हमारे पास टूर एप्लीकेशन के अंदर आपने किसी जगह को विजिट करना है तो उसके लिए आप टाइम सेट करते हैं कि मैं इतने बजे जो स्पेसिफिक प्लेस है इसको विजिट करूंगा, तो उस वक्त आपको टाइम पिकर का इंटरेक्टिव कंपोनेंट देखने को मिल जाता है। या फिर अगर अलार्मिंग एप्लीकेशन की बात करें तो वहाँ पे हम जब अलार्म सेट करते हैं तो वहाँ भी हम टाइम पिकर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट इंटरेक्टिव कंपोनेंट की कैटेगरी आ जाती है, डेट इज़ टेक्स्ट इनपुट बेसिकली वो इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें डाटा एंट्रेंस के लिए हेल्प करते हैं। तो इसमें इनपुट फील्ड्स हो सकती हैं रिलेटेड, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें आप अपना यूज़र नेम ऐड करते हैं। तो इस तरह की जो फील्ड्स होती हैं वो बेसिकली टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स कहलाती हैं। इसमें इसकी और फर्दर एग्जांपल की बात की जाए तो फीडबैक्स से रिलेटिव इनपुट फील्ड्स होती हैं, या कमेंट्स से रिलेटेड जो हमारे पास फील्ड्स होती हैं वो हम बेसिकली टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स ही कंसीडर की जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और मुझे दूसरे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन वगैरह पे भी फॉलो कर लें ताकि आप मेरे कंटेंट के साथ इंटरलिंक रहें।